हाय गाइस। तो दिस इज़ माय प्रैक्टिकल फ़ाइल। मुझे ये नहीं याद कि मैंने कैसे करे थे, बस हो गए थे क्योंकि मैंने भी बाकी लोगों की वीडियोस देख के कर दिए थे और वही आपके फ्रेंड्स की हेल्प पे। बट मुझे पता है कि हाँ मैंने ये करे हैं, तो आप ये सारे के सारे यहाँ से प्रैक्टिकल फ़ाइल में से यूज़ कर सकते हो। शायद 6 प्रैक्टिकल्स होते हैं और आपको 5 के लिए फ़ाइल बनानी होती है, तो मैंने ये 5 चूज़ करे थे। और जो आपका प्रैक्टिकल का वाइवा होता है उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो टेस्ट आपने करे हैं वो कौन से करे हैं। उनका फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि आपने कौन से टेस्ट करे हैं। तो यहीं पे बच्चे आधे फूस हो जाते हैं क्योंकि उनको जो मतलब उन्होंने शॉर्ट फॉर्म लिख रखी होती है, जैसे उन्होंने DBDA लिख रखा होता है, बट उसकी फुल फॉर्म नहीं पता होती है उनको। ठीक है, तो पहले तो आप ये याद रख लेना आपने 5 टेस्ट कौन से करे हैं और उनकी फुल फॉर्म्स क्या हैं। उसके बाद अगर आपका लक आपके साथ है तो वो आपको बोलेंगे कि आपको कौन सा सबसे अच्छे से आता है। तो ऑफ कोर्स आपको वही सबसे अच्छे से आता होता है जो सबसे ईजीएस्ट होता है। ठीक है, तो आप उसमें से मतलब एक तो अपना ऐसे करके चले जाना कि जो आपको पता हो कि हाँ भाई मुझे यही आता है। तो अगर वो आपसे वही पूछ लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं पूछते कुछ और पूछते हैं तो फिर भाई थोड़ा लंबा प्रोसेस है। बट वही है कि आपको फिर हर एक का एक तो वही कि ये टेस्ट किसने लिखा था, इस टेस्ट में बेसिकली होता क्या है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है ना कि उस टेस्ट में क्या होता है, तो फिर भी ये है कि वो आपको जज कर लेगा। मतलब आपको सारे टेस्ट का बेसिक पता होना चाहिए कि ये टेस्ट किस लिए यूज़ होता है और किस एज ग्रुप में यूज़ होता है। और मतलब कि जो भी बाकी आगे की चीज़ें होती हैं ना, जो मैं अभी बिल्कुल भूल चुकी हूँ, तो वो आप देख लेना क्योंकि मेरे तो हो गए प्रैक्टिकल्स। अब ये आप लोगों की हेडेक है जो आगे आओगे। ठीक है। ऑल्सो अगर आउटस्मार्ट करने की कोशिश मत करना जो भी आपका वाइवा ले रहे होंगे, क्योंकि मतलब अगर आप थोड़ा ऐसे बोल देंगे ना कि मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ या मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, उन्होंने आपको सीधा वहीं पे पकड़ लेना है। नो मैटर कि वो आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं कि नहीं है, क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल के बीच में कैसे हुआ था कि उन्होंने कहा कि वो स्पेशल एजुकेटर है। उन्होंने उनसे स्पेशल एजुकेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछने शुरू कर दिए और उनको वो नहीं आते थे, तो वो वहाँ पे भी लॉस में गए। ठीक है, तो ऐसा करने की कोशिश ही मत करना कि मुझे ये आता है फिर मैंने ये अचीव कर रखा है, तो वो आपको उसी में पूछ लेंगे और वहीं से आपका इमेज है वो डाउन हो जाएगी कि नहीं, इनको जो इन्होंने खुद बोला है कि जिस चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं वो ही नहीं पता है, तो ये बेसिक बातें क्या बता पाएंगे। और वाइवा में अगर आप लोगों का वाइवा ऑनलाइन होता है तो ऐसे बहाने भी नहीं चलते हैं कि मेरा नेट नहीं चल रहा या फिर आप अपना स्क्रीन में आप अटकने की एक्टिंग कर रहे हो। ये सब नहीं होता है, इससे आपके पॉइंट्स ही लूज़ होते हैं। इस सब में दिमाग लगाने के बजाय बस ये देख लेना कि कोई एक प्रैक्टिकल आपको बहुत अच्छे से आता हो, आपको सब प्रैक्टिकल्स के नाम याद हो और आपको सब प्रैक्टिकल्स की फुल फॉर्म पता हो और ये पता हो कि किसने वो प्रैक्टिकल दिया है। ठीक है, उसके अलावा जो बेसिक होता है, अगर आपको 3 प्रैक्टिकल्स का ही पता है ना, मतलब आपको अगर उन्होंने बाकी 3 पूछ लिए तो आप एटलीस्ट ये बोल दो कि सर सॉरी मुझे ये 3 नहीं आते बट मुझे ये 3 अच्छे से आते हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो इसमें भी अगला बोल सकता है कि हाँ चलो बता दो, अगर तुम खुद कह रहे हो तुम्हें आता है तो यही बता दो। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। बट वही है कि आपको आउटस्मार्ट नहीं करना उनको कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मेरे पास ये उपाधि है, तो मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ या फिर मुझे पता है कि तुम्हारे लूप होल्स वगैरह क्या है। नहीं, उसमें आपके पॉइंट्स कट होते हैं। इन सब के अलावा जो एक बेसिक चीज़ होती है कि जैसे हमको क्लाइंट के साथ में रेपो इस्टेब्लिश करनी होती है और हमारा जो होता है कि मतलब वो ट्रस्ट रखे हम पे और हम उसका ट्रस्ट ना तोड़े और जो बातें वो कॉन्फिडेंशियल रहती हैं, ये सब बेसिक बातें होती हैं जो वो पूछते हैं और ये आप हर प्रैक्टिकल में चेप के आ सकते हो। इसके अलावा अगर आपके रट्टा मारने की बस की है तो एम आप एज इट इज़ रट्टा मार सकते हो। और रटना नहीं है तो मतलब समझ ही लो कि एम क्या कहता है। अगर आपको एम आप उनको 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर देते हो तो उनको पता लग जाएगा कि हाँ आपको थोड़ा बहुत पता है। ठीक है, उसके अलावा जो रैपो इस्टेब्लिश करनी होती है आपको ये पता होना चाहिए वो कैसे होगी। अगर आपको इंटरव्यू लेना है उस प्रैक्टिकल में तो आपको इंटरव्यू लेना आना चाहिए और इंटरव्यू के टाइप्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। और मटेरियल रिक्वायर्ड तो आप हर एक में यूज़ कर ही सकते हो। ठीक है।